मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में कई बड़ी आग की घटनाएं हुई हैं। सरकारी दफ्तर चाहे मंत्रालय हो या सतपुड़ा भवन, हरदा में पटाखा फैक्ट्री हो या भोपाल जबलपुर के अस्पताल, भीषण आग की चपेट में आए। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि राज्य में फायर सेफ्टी एक्ट नहीं है। सरकारी दफ्तरों में आज भी बद इंतजामी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। सरकारी आंकड़ा 13 मौतों का है। पिछले 10 सालों में पटाखा फैक्ट्रियों में 14 धमाके हो चुके हैं, जिसमें 180 लोगों की मौत हो गई। सतपुड़ा भवन में 2 बार, वल्लभ भवन में भी 2 बार और लोकायुक्त कार्यालय में आग लगने की ये तस्वीरें हैं। पिछले 1 साल में प्रशासनिक भवन में आग लगने की ये 3 बड़ी घटनाएं हैं। सतपुड़ा में आग इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। सेना को मदद के लिए आना पड़ा। वल्लभ भवन में 5वें फ्लोर पर जहां आग लगी थी, आज तक वहां पर सब खाक पड़ा हुआ है, लेकिन सबक आज तक नहीं लिया गया। सतपुड़ा भवन में जो आग लगने की घटना सामने आई थी, उसके बाद हम सरकारी विभागों में फायर सेफ्टी के इंतजाम देखने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन हमने जब यहाँ पे फायर हाइड्रेंट के पंप को देखा है तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जंग लगी हुई है और यहाँ पर जो असेंबलेंस की जाती है फायर हाइड्रेंट के पंप की, वो कितनी बुरी हालत में। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा जंग खा चुका है और शायद से अधिकारियों और कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता होगा कि इसको संचालित किस तरीके से किया जाता है। जाहिर तौर पर जब आग लगी थी तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर पता चला था कि आखिर क्यों आग बहुत जल्द नहीं बुझ पाई थी, क्योंकि किसी को ये पंप चलाने नहीं आते थे। और आप इस पंप की हालत देखेंगे भी कि किस तरीके से जो है ये पूरा जंग खाया हुआ है, धूल खाया हुआ है। विंध्याचल भवन में आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। फायर हाइड्रेंट तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएंगे। राजधानी भोपाल में नगर निगम भवनों का फायर ऑडिट करता है। इनमें कमी मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन दूसरों पर कार्रवाई करने वाले नगर निगम की खुद की बहुमंजिला इमारतों में ही फायर सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त दिखाई देता है। आप ये देख रहे होंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है नगर निगम के ऑफिस के। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनकी एक्सपायरी डेट पर जो है वो पेन से मार्किंग कर दी गई है, उनकी एक्सपायरी डेट मिटा दी गई है। कायदे से अगर देखा जाए तो सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा से फायर एक्सटिंग्विशर्स के भरोसे नहीं चलती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। ये पूरा अंदर आप कमरा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इंतज़ाम है। अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फायर अलार्म, सैंड बकेट स्टैंड, इमरजेंसी साइनल, फायर एग्जिट बोर्ड, फायर स्टेशन नंबर और अन्य उपकरणों की कमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इन सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश में अब तक फायर सेफ्टी एक्ट है ही नहीं। 2016 में केंद्र के निर्देश के बाद ये एक्ट अब तक लागू नहीं हुआ। 26 राज्यों में देश के ये एक्ट लागू हो चुका है। 2020 में फायर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फायर सर्विसेज के संचालन को लेकर 2 विभागों में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक्ट लागू होने का इंतजार अब तक किया जा रहा है। एक्ट लागू होने पर आपातकाल में फायर ऑफिसर को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे। राहत और बचाव कार्य के निर्णय लेने में ये सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। हर जिले में अग्निशमन का अपना कार्यालय होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में फायर स्टेशन बनाने होंगे। सतपुड़ा में अग्नि दुर्घटना हुई थी तो वहाँ फायर सिस्टम नहीं थे और हमारे द्वारा जारी की गई फायर एनओसी भी नहीं थी। भोपाल शहर क्या पूरा एमपी को यदि लिया जाए, जिस तरह से अग्नि दुर्घटनाओं को यदि आपको कम करना है, शहर को, प्रदेश को सुरक्षित रखना है, तो फायर एक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अन्य प्रदेशों में फायर एक्ट है। फायर एक्ट यदि आ जाएगा तो हम लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी, नियमों का हम कड़ाई से पालन कर पाएंगे और यदि नियमों का पालन होगा तो आपका पूरा प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। नगर निगम के जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, आपको ये भी सुना देते हैं। समय समय पर सभी जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं उनका फायर ऑडिट करवाया जाता है। उनके द्वारा, खुद के द्वारा भी कराया जाता है और नगर निगम के द्वारा सरप्राइज इंस्पेक्शन वगैरह भी इस तरह का काम किया जाता है। नगर निगम का देखिए नया मुख्यालय बन के तैयार होने वाला है, तो वहाँ पे तो सारे जो भी फायर एक्ट के हिसाब से जो लेटेस्ट जो प्रोविजंस हैं वो किए जा रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स में जहाँ पे मतलब पहले फायर का जो एक्सटिंग्विशर्स वगैरह नहीं लगे हुए थे, जो हैंड हेल्ड एक्सटिंग्विशर से काम चलाया जाता है और जो पानी का, सैंड का, इनका इंतज़ाम रखा जाता है।
एक आग लगती है, उसके बाद एक समिति बनाई जाती है और उस जांच समिति की रिपोर्ट कभी भी नहीं आती है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना किसे पड़ेगा। ये जो नुकसान होता है ये कई करोड़ों का होता है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें जलकर खाक हो जाते हैं, कई करोड़ों का नुकसान बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी पहुंचता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने ही काम की जगह पर सुरक्षित नहीं हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कब और कौन कैसे उठाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।